जो कि शास्त्री लोग होते हैं, जो पंडित लोग, जो हम आप लोगों को अपने कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हम आप लोगों को गलत विचार, गलत उद्देश्य देते हैं साथियों, उसको आप लोग सटीक में समझना हम आप लोगों का कर्तव्य है साथियों। क्योंकि जो बताते हैं उन्हीं का वेद, उन्हीं का पुराण को आप लोगों को सामने मैं उजागर करना चाहता हूं। इस बात को ध्यान से सुनिए साथियों। महाभारत में जो बताया गया है साथियों, और ये लोग प्रवचनों में इस चीजों को, तुलसी कृत रामायणों में ऐसा ऐसा उल्लेख बताते हैं साथियों, जो कि हम आप लोगों को, जो आदिवासी मूल निवासियों को गुमराह कर देते हैं। कैसे कि कहते हैं साथियों कि आप प्रवचन नहीं सुनोगे, आप रामायण नहीं गवाओगे, आप ऐसे ऐसे पूजा पाठ नहीं करवाओगे तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। तो हम आप लोग डर जाते हैं साथियों कि सही बात है। तो गांव वाले मिलके, जब गांव वाले मिलके एक दिन हुआ, शास्त्री को बोले, सबको आप कथा सुनाए, सबको आज प्रवचन किए, लेकिन अपने घर परिवार को क्यों नहीं सुनाए? तो गांव वाले जब बोलने लगे तो एक दिन ऐसा समय आया साथियों कि अपने घर परिवार को बैठा के उस शास्त्री ने, उस पंडित ने सुनाने लगा वही कथा, वही पुराण। तो उनका पुराण कथा में क्या कहता है साथियों, जो कि अपना घरवाली, अपना बेटा, अपना बेटी, चारों को बुलाया, गांव वालों को नहीं बुलाया। बोला नहीं तो मेरा भी परिवार स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। तो शुरुआत कहां से किया साथियों? महाभारत से। जब महाभारत आप सब लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो युद्ध का समय आता है ना अखाड़े में, तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने समझाता है, क्योंकि अर्जुन ने सबके ऊपर बाण चलाने में असमर्थ होता है। तब कृष्ण बताता है, कृष्ण भगवान ने, कि ये जो यहाँ अखाड़े में जितने खड़े हैं वो कोई आपका गुरु नहीं है, कोई आपका बेटा नहीं है, कोई आपका बाप नहीं है। यही से समझाया गया है। तब वो अर्जुन ने बाण चलाया, इस बात को उसका बेटा ने पकड़ लिया, समझिएगा। और दूसरा बात, जो कुंती पुत्र कौन है जानते हैं आप लोग? कुंती पुत्र कर्ण को, वो भी नजायज पुत्र है, इसलिए उसको समाज में दर्जा नहीं दिया जाता है। तो उसका बेटी ने इस बात को गौर से पकड़ा, है ना। हेलो हमारे युवा मोर्चा वाले साथियों, थोड़ा सुनेंगे। आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि उस शास्त्री ने अपना परिवार को जब सुनाने लगा ना कथा, तो उसका बेटी ने कुंती का मार्गदर्शन हथियाया, क्योंकि और उसका घरवाली का नंबर आया। द्रौपदी का 5 पति थे ना, वही चीज को उसका घरवाली ने अपनाया। तो अपना बेटा को खड़ा किया कि बेटा तुम क्या सीखे? तो बोले मैं ये चीज सीखा पिताजी, इस दुनिया में ना मेरा कोई बाप है, ना कोई किसी का बेटा है। उसका खुद का बेटा कहने लगा। तब उसका पिताजी ने, वो शास्त्री जो पंडित को आश्चर्य लगा कि मैं दुनिया को सुनाता हूँ, लेकिन अपने परिवार को सुनाने में तो साला मेरा पहाड़ खड़ा हो रहा है। और उसका अपना बेटी को खड़ा किया, तो बोलता है जो कर्ण को नजायज कुंती ने पैदा किया था शादी से पहले,
बोले पिताजी वो तो एक को पैदा किया नजाज, तो उसका टंका पिटा गया, हमारे भारत देश में उसका नाम चला। तो बोला मैं तो अभी 23 साल होने में अभी मेरे को 3 साल बाकी है, 3 बेटा को नजाज पैदा करूंगा, मेरा दुनिया में मेरा डंका पिटाएगा। इस बात को सुन के उसका बाप जो पंडित है उसका हालत खराब हो गया। और तीसरा चीज है, द्रौपदी का बोला 5 पति थे, उसका पति नहीं बोला।